भाई चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 2 आज हम लोग 3 सम्स करने वाले हैं, कुछ बातें करने वाले हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो चैप्टर नंबर 8 के अंदर जिसके पार्ट 2 के अंदर डिटेलिंग में बहुत सारे पूरा चैप्टर ही है, मतलब उसको हम लोग बहुत सारी चीजें डिटेल्स में पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आज हम लोग एक बात पढ़ने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पार्ट 2 के अंदर पहला ही चैप्टर दिया हुआ है, तो वो पूरा डिटेल में इन डेप्थ में वहां पे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए जो मैं बोल रहा हूँ उतना खाली ध्यान में रख लो, उसके अलावा ज्यादा चीजें दिल में लेने की जरूरत है नहीं। क्लियर है? जनरल प्रॉपर का मतलब क्या होता है कि वो सारी बुक्स जिसके अंदर सब्सिडी बुक्स के अंदर किधर भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ओपनिंग एंट्री होगी, क्लोजिंग एंट्री होगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी, एडजस्टमेंट एंट्री होगी, इंटर अकाउंट ट्रांसफर एंट्री होगी, जिसकी आप सब्सिडी बुक नहीं बना रहे उसकी एंट्री होगी। ये सारी चीजें कहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है? यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? हैप्पी? डन? बढ़े आगे? चलो चालू करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज है वो देख लेते हैं। चलो लेक्चर नंबर 2 के अंदर यहाँ पे दिया कि भाई हम लोग को श्री एकता के अंदर यहाँ पे एंट्रीज पास करनी है। चलो ठीक है। बॉट फर्नीचर ऑफ ₹7,000, गुड्स ऑफ मशीन टू स्टार्ट द बिजनेस। फर्नीचर लेके आया, गुड्स लेके आया, मशीन। तो हम लोग एंट्री करते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिटेड, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। 7,000 का यहाँ पे ये है, 15,000 का ये, टोटल करके बताओ कितना हो रहा है? 42,000। ओके चलो ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर 2000, सेल्युलर फोन ऑफ ₹25,000 परचेज फ्रॉम कमलेश ट्रेडर्स। बोलो एंट्री। एक स्टेशनरी, दूसरा फोन अकाउंट, अच्छा। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख देते हैं भाई, स्टेशनरी फोन अकाउंट डेबिटेड टू कमलेश ट्रेडर अकाउंट। सेम वैसा ही है, 2,000, 25,000 और ये हो जाएगा 27,000। फैन ऑफ ₹2,500 परचेज फॉर हाउस होल्ड बाय गिविंग द गुड्स ऑफ ₹3,000। बोलो इसके एंट्री। ड्राइंग्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट वापस से अमाउंट, हमें 3,000 से ही मतलब है, हमारे गुड्स जा रहे हैं। फिर वो फर्नीचर 2,500 का खरीदे, 25,000 का खरीदे, सोने का खरीदे, हीरे का खरीदे, उससे हमें कोई मतलब है नहीं। हमारे वहां से गुड्स कितने के गए? 3,000, उसको हमें देखना है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? डन? बढ़ू मैं आगे? चलो ठीक है। अब यहाँ पे ड्रू अ बिल ऑफ ₹8,000 नम्रता विच शी एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। ये हमने लास्ट टाइम किया था। बिल्स रिसीवेबल टू नम्रता अकाउंट, तो वो हो गए 8,000। चलो नेक्स्ट में जाते हैं। बिल ऑफ नम्रता एंडोर्स टू येसा अगेंस्ट द डेब्ट ऑफ 8050। बताओ हु इज द रिसीवर एंड हु इज द गिवर? चल रिसीवर कौन है वो बताओ, गिवर छोड़ो। तो येसा आएगा। उसको हमने क्या दिया? बिल रिसीवेबल, हमारा दिल का टुकड़ा दिया हमने उसको क्या दिया? दिल का टुकड़ा दे दिया, बिल रिसीवेबल दे दिया। अब उसको पैसे कितने देने थे? 805। बिल हमारा था 8,000 रुपए का, बात सही है, क्योंकि आगे दिया हुआ था ना 8,000 रुपए का। क्लियर है? अब बाकी के अमाउंट कितने रहे? टू डिस्काउंट, ये डिस्काउंट हमें फायदा हो गया 50 रुपए का। A bill of ₹6,000 drawn by Bharat, accepted by us and returned to him. हमने एक्सेप्ट किया, हमने साइन की, तब ये क्या बन जाता है? भरत टू, वेरी गुड, भरत अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितने रुपए? 6,000 और 6,000। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? लास्ट लेक्चर का ही कुछ चीजें और कुछ चीजें जनरल एंट्री से हम लोग अभी कर रहे हैं। गुड्स ऑफ ₹8,000 स्टोलन अवे एंड 75% क्लेम आया। बोलो पहले जनरल एंट्री बताओ। लॉस ड्यू टू थेफ्ट, फिर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड, हाँ, टू परचेज अकाउंट। वेरी गुड। बोलो लॉस कितने का?
₹2000 का लॉस और 6000 रुपए इंश्योरेंस। चलो फिर amount of rupees 8000 receivable from Nirav, 8200 payable to Nalin. The account of Nalin was settled by Nirav by accepting to pay rupees 8000. हमें 8000 रुपए नीरव भाई से लेने थे और नलिन भाई को 8200 देने थे। नलिन को बोला भाई तू सुन, तेरा पैसा जो है वो नीरव दे देगा, तेरा पैसा कौन दे देगा, और 8000 मिल जाए इसलिए हिसाब खत्म, फिर वो 200 रुपए भूल जाना, ऐसा हमने बोला। उसने बोला ठीक है। तो अब हमने पैसा किसे मिल रहा है इसमें से, मुझे ये बताओ, नीरव क्या नलिन? नलिन को मिल रहा है। नलिन इज द रिसीवर। नलिन के हिसाब से 8200 मिल गए उसको। क्लियर है? पैसा दे कौन रहा है? हु इज द गिवर? नीरव कितने रुपए दे रहा है? 8000। 200 रुपए बच गए हमारे। ये 200 रुपए को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। 200 रुपए को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का? चलो। कैश रिसीव फ्रॉम राजेंद्र फॉर बैड डेब्ट्स रिकवर्ड रुपीज 2000। बोलो क्या एंट्री करेंगे? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, हाँ, टू कैश। पैसा आ रहा है या जा रहा है? तो कैश अकाउंट तो डेबिट होगा। अब बोलो, to bad debt recovered account. If bad debt recovered is our income, is our income. बात समझो यहाँ पे, ये चीज दिमाग में डाल दो, ये सारी चीज है। चलो 2000 यहाँ पे ही बच्चे गलती करते। इसकी मेजरली जनरल प्रॉपर में एंट्री आती नहीं है। क्यों नहीं आती? बिकॉज इट विल बी रिकॉर्डेड इन योर कैश बुक। इट विल बी रिकॉर्डेड इन योर, क्योंकि पैसा तो आ गया है तो कैश बुक में रिकॉर्ड करो। क्लियर? डन। चलो, ₹300 पेएबल टू मनोज फॉर इंटरेस्ट, ब्याज का पैसा देना है। तो 2 मिनट के लिए पेएबल जब भी वर्ड आता है, 2 मिनट के लिए ऐसा समझो अगर पे कर दिया होता तो, अगर ब्याज दे दिया होता तो एंट्री क्या करते? इंटरेस्ट टू कैश। पर हमने कैश तो दिया नहीं है तो हटा दो। अब उसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? आउटस्टैंडिंग, हाँ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, प्रीपेड है तो उसकी एंट्री उल्टी हो जाती है। वो बात करते हैं कि उसमें पैसे के बारे में बात करते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पक्का समझ में आई बात है? एंट्री कैसे होती है वो दिमाग में बैठा? कोई डाउट हो तो पूछ लो। डाउट है? बिल्स रिसीवेबल केम आवे? एक मिनट, कि क्या पे बिल की बात बोली हुई है कि किसी ने साइन करने के लिए भेजा था, कुछ था, तो बिल क्यों ला रहे हो बीच में? रिसीवेबल तो इंग्लिश शब्द है। મારે પૈસા લેવાના હતા, રિસીવેબલ। મારે પૈસા આપવાના છે, પેએબલ। ખબર પડી? બિલ સાથેનો કોઈ લેવા, બિલ ક્યારે આવે? જ્યારે આપણે સાઇન કરવા વાળી વસ્તુ આપીએ તો આવે। ક્લિયર? કે ભાઈ હું તને મોકલું છું ને તું મને સાઇન કરીને પાછું મોકલ, તો શું આવે? બિલ આવે। ક્લિયર? कोई डाउट है यहाँ तक? पक्का समझ में आई बात है? हैप्पी? ओके। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स का क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे बहुत ही क्लियर और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है, जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है
ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोज़ भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी ये मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। यूट्यूब पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ यूकेआईसी ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ, ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा। आओ मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये चैप्टर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 1 ऑफ पार्ट 2 ऑफ योर अकाउंट्स। क्लियर है? अभी के लिए हम लोग बेसिक सी बात करते हैं। कई बार अकाउंट्स लिखते लिखते हमारे से क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। अब वो गलती को रेक्टिफाई कैसे करें? तो अगर मान लो मैं यहाँ पे सिंपल सी बात समझा रहा हूँ, भाई ए भाई साहब जो थे वो यहाँ पे खड़े थे, उसे जाना था यहाँ पे बी पॉइंट पे। उसे कहाँ पे जाना था? बी पॉइंट पे जाना था। अब वो गलती से इस साइड की जगह पे जाने की जगह पे वो ये साइड चले गए, सीधे। अब आपको उसका फोन आया कि भाई मन तो यहाँ कहीं मरतूद ना दे, तो आपने कही तू क्या पहुंची गया? तो क्या तो सी पहुंची गया। तब आप लोग क्या करोगे उस केस के अंदर? उसको क्या सलाह दोगे? पांचवा है, पहला पांचो क्या है? 25 कैसो? हाँ जी, हाँ जी, आगे बढ़ो, सीधी सी बात है। क्लियर है? आपने ये सलाह दोगे। अगर मान लो ए भाई साहब को ऐसा बोला था कि स्ट्रेट जाना, बी पे पहुंच जाना, और फिर वहां पे जाके राइट लेके सी पे पहुंच जाना, ये जाना यहाँ पे था। वो भाई साहब जो थे वो यहां से यहाँ पे तो गए, तो यहां से पहुंच गए यहाँ पे। अब वो खड़े यहाँ पे, जाना यहाँ पे, अब क्या करोगे? डी से ए तक बुलाओगे या बी तक? मतलब कुछ चीजें आप खाली वापस करोगे, जो सही है उसको वापस वो चलाओगे नहीं, वही बात होगी ना आप लोगों की। हाँ, बी पे आने के बाद क्या बोलोगे कि अब तू जो डायरेक्शन वो उसी डायरेक्शन से। तो कई बार गलती जरूरी नहीं है कि सारी की सारी पूरी गलत की, जैसे यहाँ पे गलती थी पर कुछ चीजें तो उसने सही की हुई थी, कुछ के अंदर ही गलती थी। तो जो गलती है उसे सुधार लो, जो गलती है उसे क्या कर लो? सुधार लो। अब उसको सुधारा कैसे जाता है? तो इसको हम लोग नॉर्मली एक वर्किंग नोट बनाते हैं, और वर्किंग नोट जो के अंदर हम लोग करते हैं रॉन्ग, रिवर्स, राइट। जो आपने काम किया, पहले कहां पे गलत हुआ वो देखा, फिर आपने उसको बोला रिवर्स आ, बरा रिवर्स करवा, फिर आपने सही डायरेक्शन में भेजा, रॉन्ग, रिवर्स, राइट। क्लियर डन? और ये तीनों तीन एक्शन करने के बाद आपको रेक्टिफाइड जनरल एंट्री मिल जाती है। आपको क्या मिल जाती है? रेक्टिफाइड जनरल एंट्री। और इसे रेक्टिफाइड जनरल एंट्री को, इस रेक्टिफाइड जनरल एंट्री को आपका आंसर होता है। क्लियर डन? तो आपके नोट्स के अंदर जो आंसर लिखा हुआ है वो ये वाला है। आपके नोट्स के अंदर जो आंसर लिखा है वो ये वाला है। क्लियर डन? इसके आगे के जो 3 पार्ट है वो हम लोग को करने। डन? अब कैसे करना है वो मैं सम के साथ समझा रहा हूँ, पहले शांति से देखना, ज्यादा उतावले मत हो जाना। ₹700 रिसीव फ्रॉम रेणुका। हमेशा याद रखना पहले सही चीज होगी। पहले कौन सी चीज होगी? सही। रॉन्ग, रिवर्स और राइट में से राइट पहले मिल जाएगा। ₹700 रेणुका से रिसीव हुए, तो क्या एंट्री होती है इसकी? कैश कम्स इन, कैश टू रेणुका अकाउंट, यही एंट्री होती है। तो इन लोगों ने एंट्री क्या कर दी? इज रिकॉर्डेड टू भूमिका से अकाउंट। तो इन लोगों ने गलती कर ली, कैश टू भूमिका।
इसका उल्टा क्या होता है? उसका उल्टा मतलब जो डेबिट हो रहा है वो क्रेडिट करो, जो क्रेडिट हो रहा है उसे डेबिट। इसका हो जाता है भूमिका टू कैश। ऑपोजिट साइड वाली चीजें कैंसिल कर दो, ऑपोजिट साइड। अब इसे ही देखो, रिवर्स और रेक्टिफाइड को देखो। किसे देखो? रिवर्स और ऑपोजिट चीज वाली चीजें कैंसिल कर दी। बाकी क्या रह रहा है? तो आपका आंसर बन जाएगा भूमिका टू रेणुका। भूमिका टू रेणुका। कितने रुपए थे? 700 700। वापिस से एक बार करते, वापिस से करते। ₹1000 रिसीव्ड फ्रॉम उपदेश। रॉन्ग, रिवर्स, राइट। रिसीव्ड फ्रॉम उपदेश which was for bad debts which was written off in the past। अगर कोई चूना लगा के जाता है और वो पैसा वापस करता है तो उससे हम लोग बोलते हैं बैड डेब रिकवर्ड। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसकी एंट्री होती है कैश टू बैड डेब रिकवर्ड। कैश टू बैड डेब रिकवर्ड। कितने रुपए थे? 1000। इसका उल्टी एंट्री क्या? सॉरी, उसके बाद क्या? विच इज क्रेडिटेड टू। तो गांडू लोगों ने क्या किया? कैश टू उपदेश लिख दिया। लिखना था बैड डेब रिकवर्ड, लिखा क्या? अब इसका उल्टा क्या होगा? उपदेश टू कैश। ऑपोजिट साइड पे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? बाकी क्या रहा? तो आपका देखो आंसर ये लिखा हुआ है, उपदेश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेब रिकवर्ड अकाउंट 1000। समझ में आई कहानी? हल्की हल्की सी समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? चलो वापस से एक देखते हैं। 800 पेड टू शर्मा। भाई एंट्री, अगर शर्मा जी को पैसा दिया तो एंट्री आती है शर्मा टू कैश। शर्मा टू कैश। अकाउंटेंट को मैंने बोला भाई शर्मा ने पैसा दे दिया है, हमने पैसा शर्मा को दे दिया है। अब अकाउंटेंट के कान में थोड़ा प्रॉब्लम था, उसको सुनाई दिया वर्मा को पैसा दे दिया, तो उसने एंट्री पास कर दी डेबिटेड टू वर्मा अकाउंट। वर्मा टू कैश, कैश टू वर्मा, कैश कैश कैंसल। बाकी क्या रहे? शर्मा टू वर्मा। ऐसा होता है कई बार, आप लोग हंस रहे हो पर ये तो ऐसी चीजें होती रहती। समझ में ही बात है? चलो, ₹1200 पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम इज डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट। रॉन्ग, रिवर्स, राइट। भाई 1200 पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम तो ऑफिस का भी हो सकता है, तो उसकी एंट्री होती है इंश्योरेंस टू कैश। इंश्योरेंस टू कैश। इसकी जगह इन लोग ने कर दिया ड्राइंग्स टू कैश, तो एंट्री होगी कैश टू ड्राइंग्स। कैश कैश कैंसल, इंश्योरेंस टू ड्राइंग्स। डन। 1200। Old furniture of 6000 for business sold for ₹5800। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने जो बेचा हुआ है उसके अंदर हम लोग ने क्या एंट्री करनी है? यहाँ पे आप लोगों के अंदर एंट्री करके दी हुई है। हाँ, अब इसके अंदर एंट्री क्या हो चुकी है वो मैं बताऊं। इसकी सही एंट्री क्या होती है वो मैं बताऊं। इसकी सही एंट्री होती है कैश कम्स इन, लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट, क्योंकि एसेट के साथ जो लॉस होता है वो तुरंत लिख दो, टू फर्नीचर अकाउंट। समझ में ही बात है? कितने रुपए आए हमारे पास? 5800। घाटा हुआ 200 का, फर्नीचर गया 6000 का। हमने गलती से क्या कर ली पता है? इसकी एंट्री हमने कर दी कैश टू फर्नीचर 5800 5800। इसकी रिवर्स एंट्री होगी फर्नीचर टू कैश 5800 5800। ये कैश कैश कैंसल। फर्नीचर और फर्नीचर है तो सही, पर यहाँ पे फर्नीचर के पास सैनिक कितने थे? 5800। यहाँ पे सैनिक कितने थे? अगर ये दोनों लड़ना चालू कर दे कौन जीतेगा? अगर एक बंदा एक बंदे को मार देता है, ऐसी गेम की थियरी, तो इसके पास अब लास्ट में जिंदा कितने रहेंगे? 200 ही रहेंगे। तो ये 5800 तो शहीद हो गए, ये 6000 से 5800 निकल गए, बाकी कितने रहे? तो यहाँ पे तो सारी चीजें शहीद हो गई, पर यहाँ पे कुछ चीजें बाकी रहेगी। क्या बोलते हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट
टू फर्नीचर 200 समझ में आई बात है? हैप्पी? डन? क्लियर? चलो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। हम लोग ने एक नया कोर्स अनाउंस किया हुआ है। वो कोर्स है क्योंकि आप सब बच्चों का बहुत सारा प्यार था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हम लोग को डीएम्स आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर अगर हमें लाइव में बैठना, क्योंकि आप अपने जो क्लास के जो वीडियोस है उसे ही आप दे रहे हो, तो अगर हमें लाइव सेशन में बैठना हो, उसके साथ डाउट पूछने हो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? तो हमने एक स्पेशली कोर्स बनाया हुआ है। पायलट टेस्टिंग हमने अभी उसका कंप्लीट कर लिया है। उस कोर्स के अंदर आप यूकेआईसी ऑनलाइन पे जाके या तो फिर यूकेआईसी ऑनलाइन की ऐप पे जाके 11th के लाइव लेक्चर्स वाला एक कोर्स है 7199 रुपीज़ का, जिसके अंदर हम लोग दो चीज़ें आपको देते हैं। एक, आपको नोट्स मिल जाती है, तो आप हमारे साथ जो बच्चे जो सम्स गिनते हैं वैसे ही सम्स कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको सारे के सारे लाइव लेक्चर्स हैं। लाइव लेक्चर्स हमारे नॉर्मली 3 दिन रहते हैं। मंडे को रहता है, वेडनेसडे को रहता है और फ्राइडे को रहता है। टाइमिंग होता है 2:30 to 3:30। हाँ, अगर मान लो ये टाइमिंग पे आप स्कूल पे हो या तो आप कोई दूसरी एक्टिविटी में हो जहाँ पे ये अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे लेक्चर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं। एज वेल एज ये सारे जो लेक्चर्स हैं उन सबकी पीडीएफ भी ऑन द स्पॉट अपलोड कर दी जाती है। अभी के स्टेज के अंदर हम लोग ने ये सारी चीज़ें करके रखी है। ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कि जहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के पेपर्स भी मिलते जाए। आपको एग्जाम पेपर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, उसका क्या एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो अगर आपको हमारे साथ, और हाँ अगर आप उसके अंदर लाइव के अंदर ज्वाइंट हो रहे हो, तो आप डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, तो जहाँ पे मैं खुद आपसे डाउट जो है आपके ऑन द स्पॉट क्लियर करवाऊँ। इससे एक आदत बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि आप मेरे साथ कैलकुलेशन भी करते जाओगे, मेरे साथ ही करते जाओगे, तो एक रेगुलरिटी आएगी। और इन दैट केस अगर मान लो आप मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को किसी एक दिन मान लो अगर आप नहीं आ पाए, तो आप उसका रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग पूरे साल तक रहेगा आपके पास, और सारी की सारी नोट्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो नोट्स भी आपके पास आ जाएगी, आप लेक्चर्स को भी देख सकते हो, आपको अकाउंट स्टेट्स के जितने पेपर्स है वो भी हम लोग दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके पास होगी। अब आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। अभी भी हमारा फर्स्ट टर्म नज़दीक आ रहा है, पर ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है वो पूरे साल चलने वाली है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर आपको ज्वाइन होना हो तो उस कोर्स पे जाके ज्वाइन नाउ करके ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू विथ योर लेक्चर। राइट, लास्ट टॉपिक, क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज के कुछ रूल्स बता दे रहा हूं, मैं समझा रहा हूं क्या क्या चीज है। ऑलवेज रिमेंबर, गुड्स, गुड्स में कौन कौन से गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इनकम या तो एक्सपेंस, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। वो कहां पे जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। जनरल इनकम एक्सपेंस वो पीएनएल अकाउंट में जाता है। क्लियर है? अब मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, सुनना। ये गुड्स का मतलब क्या हो गया? गुड्स का मतलब हो गया 4 चीजें, यहां पे लिख देता हूं। परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। क्लियर है? अब परचेज रिटर्न परचेज में समा जाता है, सेल्स रिटर्न सेल्स में समा जाता है, ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल में समा जाता है। सर आप किस में समा जाने की बात कर रहे हो? समझा रहा हूँ एंट्रीज के साथ। पहले फटाफट से जगह है ना आप लोगों के पास? हाँ, ये लिख लो ना इतनी चीजें, फिर मैं लिखवाता हूँ। देखो, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, आप ये बताओ पहले कैसे एंट्री होती है, वो मैं समझा रहा हूँ, वो ध्यान यहाँ पे रखना तो ज्यादा समझ में। इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट जो होता है वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है। उसको क्लोज करते वक्त है ना, उसको क्रेडिट कर दो। उसको क्या कर दो? क्रेडिट। क्लोज करते वक्त ऑपोजिट करो, क्लोज करते वक्त क्या करो? तो टू इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट 1000। अब ये कहां पे जाएगा समझते हैं। क्या ये गुड्स है इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट? इंटरेस्ट एक्सपेंस गुड्स है ना? क्या है ये मैन्युफैक्चरिंग है ना? तो ये तो जनरल इनकम एक्सपेंस हुआ, तो वो कौन से अकाउंट में जाता है? पीएनएल अकाउंट। तो ऊपर जो फिलिंग द ब्लैंक्स जगह थी वहां पे लिख दो पीएनएल अकाउंट। लो, खत्म हो गया। वापस से करते सेकंड, सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न जो है वो किस में जाता है? वो मैंने लिखवा है, सेल्स। सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट होता है या क्रेडिट?
डेबिट होता है, उसको क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू सेल्स रिटर्न, ऊपर की जगह खाली है, सेल्स रिटर्न किसके साथ समा जाती है, सेल्स के साथ, सेल्स अकाउंट 3000 थर्ड परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या होता है, हाँ परचेज में, पर परचेज रिटर्न होता क्या है, क्रेडिट होता है, क्लोज करने के लिए क्या करना, तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 2000। फोर्थ इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्रेडिट होता है, वो इनकम है, उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट 800। फिर उसके बाद फिफ्थ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो डेबिट होता है, क्लोज करने के लिए क्या कर दो, क्रेडिट। अब एडवर्टाइजमेंट क्या गुड्स है, मैन्युफैक्चर है, नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है, तो ये किस में चला जाएगा, P&L अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट 1500 आटलू इजी है, इजी चीज है। सैलरी, सैलरी डेबिट होता है, उसको क्लोज करने के लिए क्या करो, टू सैलरी अकाउंट, कितने रुपए 4000, ऊपर क्या लिख दोगे, P&L अकाउंट डेबिटेड। डिविडेंड रिसीव्ड, क्रेडिट होता है, उसको क्लोज करने के लिए रिसीव्ड टू P&L। अरे खत्म कहानी है, आप लोग इतने स्मार्ट हो ना यार। एट परचेज, परचेज जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मली डेबिट होता है, डेबिट होता है तो क्रेडिट कर देते हैं। अब परचेज जो होता है वो ट्रेडिंग का है, परचेज जो है वो किसका है, तो ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 5000। अब सेल्स, सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो सेल्स को डेबिट कर देते हैं, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। अरे वाह वाह सुपर, आपका काम हो गया, क्लोजिंग एंट्री खत्म, चैप्टर भी क्लोज। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 8 है, मैंने बोला था 9 नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 10। क्लियर, ट्रायल इसलिए वो करवा रहा हूँ, हाँ मजा આવશે। ભૂલ છે લખેલું है कि भूल છે, આમાં કોઈ જે ભૂલ લખેલી છે એવું લખ્યું છે, ઉપર લખ્યું है क्लोजिंग एंट्री, पास द क्लोजिंग एंट्री, तो क्लोजिंग एंट्री છે, પેલા મેં એવું લખેલું હશે કે ભાઈ गिवन टू वर्मा रिकॉर्डेड इन शर्मा, तो खबर पड़ी जाए भूल થઈ गई। भाई होमवर्क के अंदर सुन लो सारे महानुभाव, जो आज लेक्चर के सम्स कर रहा है वो तो करना ही है, प्लस उसके अलावा जो इलस्ट्रेशंस बाकी है लेक्चर 1 में कवर नहीं हुए वो भी आप लोग को करना है। डन, चलो।